तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे टेक्निक के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से आपको आपके पूरे लाइफ में कभी भी वीडियो आइडियाज की कमी नहीं होगी। तो सही है, शुरू करें। व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अनिर्बान, वेलकम टू टीचिंग मांग। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली कवर क्या करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं प्राइमरली 3 चीजें कवर करने वाला हूँ। पहला तो ये कि आपको ये अनलिमिटेड वीडियो आइडियाज का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा, मैं आपको एक 3 डायमेंशन का सिस्टम एक्सप्लेन करूंगा अपने वीडियो आइडियाज को मैनेज करने के लिए। और फाइनली आपको मेरे कंप्यूटर में लेके जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं अपने वीडियो आइडियाज को कैसे मैनेज करता हूं। तो गाइस आप लोग मेक श्योर करना कि आप पूरा वीडियो देखो ताकि तीनों चीजें आपको मिल जाए। तो गाइस पहली बात तो ये कि ये अनलिमिटेड वीडियो आइडियाज का कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि डॉक्यूमेंट योर जर्नी। मतलब अगर आपके लाइफ में कुछ भी हैपनिंग हो रहा है, कुछ भी इंटरेस्टिंग हो रहा है, तो आपके लाइफ में अनलिमिटेड अनगिनत वीडियो आइडियाज ऑलरेडी है, बस आप उनको नोटिस नहीं कर रहे हो और कहीं जॉट डाउन नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ग्राफिक्स कार्ड खरीदा तो वो एक वीडियो आइडिया है। वो ग्राफिक्स कार्ड चलते चलते 2 महीने बाद अटक अटक के चलने लग गया, फिर आपने उसको कोई इंटरनेट पे फिगर आउट करके उसको ठीक कर दिया, तो वो एक वीडियो आइडिया है। तो एक बार आप इस वीडियो को पॉज करके सोचो कि इस वीडियो को देखने से पहले आप क्या सोच रहे थे, क्या ढूंढ रहे थे। जो भी सोच रहे थे, जो भी ढूंढ रहे थे, वो एक वीडियो आइडिया है। तो सवाल ये है कि आपने उसको कहीं जॉट डाउन किया क्या। और जॉट डाउन का मतलब ये नहीं कि 4-5 वर्ड दिमाग में कोई आइडिया आया और आपने 4-5 वर्ड में लिख लिया। नहीं, आपको पूरा फ्लैश आउट करना है। फ्लैश आउट करने का मतलब ये है कि आपको पूरा डिटेल में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपका ग्राफिक्स कार्ड नहीं चल रहा था, आपने उसको ठीक कर दिया, तो पूरे स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि आपने उसको कैसे ठीक करा। जब आप उसको पूरा लिख लोगे ना, तो आप देखोगे कि आपके अगले वीडियो का 80% स्क्रिप्ट ऑलरेडी तैयार हो गया। जो भी आपके लाइफ में चल रहा है उसी से आपके स्क्रिप्ट निकल के आएंगे। एंड व्हेन आई से जॉट डाउन, आप ये मत समझना कि मैं ये कह रहा हूं कि अपने जितने आइडियाज हैं उनको लिख लिया करो, क्योंकि वो तो सबको पता है। इसमें नई बात क्या है, नई बात क्या है वो आपको समझ में आएगा जब मैं आपको अपने 3 डायमेंशन का सिस्टम एक्सप्लेन करूंगा। तो 3 डायमेंशन का सिस्टम क्या है? बेसिकली चक्कर ये है कि हमारा जो लाइफ है वो 3 डायमेंशंस में बटा हुआ है। एक इनकमिंग, जो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। दूसरा प्रोसेसिंग, जो दिमाग के अंदर ही चल रहा है। और तीसरा है आउटगोइंग। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ठीक से समझते हैं। ठीक है, इनकमिंग का मतलब यह है कि जितनी चीजें हम सीखते हैं, जानते हैं, वो सारी इनकमिंग है। फॉर एग्जांपल, एक किताब से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ नॉलेज मिला, कुछ सीखा मैंने उसमें, तो आप मुझे बताओ कि ये कैसे कैसे मेरे दिमाग तक पहुंचा। वो किताब जो थी, मैंने अभी तक ऑर्डर भी नहीं की है, वो शायद दिल्ली में गई है, मैंने अभी तक ऑर्डर भी नहीं की है। मैं अमेजोन पे जाता हूँ और ऑर्डर करता हूँ, तो आप बताओ कि क्या होता है। मैं रहता हूँ बॉम्बे में और किताब है दिल्ली में, तो वो जो किताब है वो धीरे 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 बॉम्बे की तरफ आएगी, बॉम्बे पहुंचेगी, उसके बाद एक डिलीवरी बॉय उसको जो है वहां से उठा के मेरे घर तक लेके आ जाएगा और मेरे हाथ पे रख देगा। हाथ में रखने के बाद मैं उस किताब को पढ़ूंगा, धीरे धीरे उसका जो नॉलेज है वो मेरे दिमाग के अंदर चला जाएगा। तो इसका जो पूरा रास्ता है, जो प्रोसेस है, वो पूरा इनकमिंग है। मतलब पहले कहीं दूर था, धीरे 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 पास आया और एंड में मेरे दिमाग में चला गया, इंटरनलाइज हो गया। ठीक है, तो जितनी चीजें हम सीखते हैं वो सारी इनकमिंग है। ठीक है, और दूसरा जो सिस्टम है वो है आउटगोइंग का। जितनी चीजें हम करते हैं, जितनी चीजें हमारे एक्शंस हैं, वो सारी कहा जाता है कि दे आर आउटगोइंग। जैसे कि मुझे एक चिट्ठी लिखनी है, तो चिट्ठी लिखने से पहले वो चिट्ठी कहाँ पे है? वो मेरे दिमाग के अंदर है। फिर मैं उसको पेपर पे लिखता हूँ तो वो एक्सटर्नलाइज हो जाती है, मतलब मेरे दिमाग से कागज पे आ जाती है। फिर मैं उस चिट्ठी को एनवेलप में डाल के पोस्ट कर देता हूँ, तो धीरे धीरे मेरे से दूर और दूर और दूर करते करते दिल्ली पहुंच जाता है। ठीक है, तो एक था इनकमिंग, दूसरा था आउटगोइंग। मतलब योगा के बारे में सबको पता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि योग की एक बहुत डिटेल्ड फिलॉसफी भी है। और योग की फिलॉसफी में जो चीजें इनकमिंग है उनको ज्ञान इंद्रिया और जो आउटगोइंग है उनको कर्म इंद्रिया कहते हैं। ठीक है, एनीवेज, तो 2 सिस्टम है, एक इनकमिंग और एक आउटगोइंग। और इसके अलावा एक तीसरा है जो कि है प्रोसेसिंग, जो ना अंदर से बाहर जाता है ना बाहर से अंदर आता है, वो दिमाग में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ नया सूझा, एक नया आइडिया आया, या आपने एक पजल को सॉल्व किया दिमाग के अंदर ही, ठीक है, ना आपने उसको पेपर पे लिखा ना कुछ लिखा, बस दिमाग में उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशंस में बटा हुआ है हमारा लाइफ, इनकमिंग, प्रोसेसिंग और आउटगोइंग। तो अगर आप किसी सिस्टम की मदद से, अगर आपने अपने लाइफ के इन तीनों डायमेंशंस को डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया, तो आप देखोगे कि आपके लाइफ में वीडियो आइडियाज की, फॉर दैट मैटर किसी भी आइडियाज की, अगर आपको कल को किताब भी लिखनी है तो उसके भी आइडियाज की आपको कमी नहीं होगी। अब बात करते हैं सिस्टम की। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना है तो आपको चाहिए होगा एक सिस्टम। अगर आप इसको पेपर पेन पे लिखते रह गए तो आप पागल हो जाओगे, क्योंकि आप लिख तो लोगे, लेकिन लिखते लिखते कितनी चीज़ें लिखोगे और वो अलमारी में भरते रहोगे। और कल को अगर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको एक पर्टिकुलर आर्टिकल चाहिए, पर्टिकुलर नोट चाहिए, तो आपको ढूंढने से वो मिलेगा नहीं। और आपको चाहिए एक रोबस्ट सिस्टम जो आपको ये सारी चीज़ें करने में हेल्प करे। तो एक रोबस्ट सिस्टम के 2 कंडीशन होने चाहिए। पहला कंडीशन ये कि उसके अंदर डालते आना चाहिए, आसानी से डालते आना
चाहिए। जैसे आप कोई नई चीज़ सोचते हो, नई चीज़ करते हो या कोई नई चीज़ सीखते हो तो बड़ी ही आसानी से जो है आपको उसमें लिखते आना चाहिए। और जैसे मैंने आपको कहा कि आपको सिर्फ 2-4 वर्ड में उसका आइडिया नहीं लिखना है, आपको पूरा फ्लैश आउट करना है, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो आपके पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें डालना आसान हो। आप इसको इमेजिन करो एक बॉक्स की तरह, एक बड़ा सा डब्बा है जिसके अंदर आपके साथ जितनी चीज़ें हो रही हैं, जितनी चीज़ें आप सोच रहे हो, कर रहे हो, सारी चीज़ें उसके अंदर डाल रहे हो, ठीक है। तो पहला कंडीशन ये कि बड़ी ही आसानी से आपको उसमें डालते आना चाहिए। और दूसरा कंडीशन ये कि 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 2 साल बाद जब भी आपको उस आर्टिकल की ज़रूरत हो, बड़ी ही आसानी से उस डब्बे में से आपको निकालते भी आना चाहिए। तो 2 कंडीशन है, आसानी से डालते आना चाहिए और आसानी से निकालते आना चाहिए। तो गाइस, अब मैं आपको मेरे कंप्यूटर पे लेके चलता हूँ और आपको मेरा सिस्टम दिखाता हूँ कि मैं अपने आइडियाज़ को कैसे मैनेज करता हूँ। तो मैं अपने आइडियाज़ को नोशन में मैनेज करता हूँ, जो कुछ दिखने में ऐसा है, ठीक है। नोशन बाय द वे क्या है ये एक्सप्लेन करना डिटेल में इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं है, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नोशन क्या है। नोशन बेसिकली एक ऑल इन वन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल से थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप मुझसे पूछो कि नोशन क्या है तो मैं इन शॉर्ट यही कह सकता हूँ कि ये मेरी लाइफ का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइफ का ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैं जितनी चीज़ें करता हूँ उनमें से बहुत सारी चीज़ों नोशन से मैनेज करता हूँ, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ये एक शीट है। नोशन इज मेड अप ऑफ पेजेस। नोशन में हर चीज़ एक पेज है, उनमें से एक पेज ऐसा है, ऐसे कई पेजेस यहाँ पे हैं, लेकिन मैं आपको पर्टिकुलरली एक पेज दिखा रहा हूँ जिसमें मैं अपनी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करता हूँ। यहाँ पे जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है ये मैंने लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है इसको डॉक्यूमेंटेशन ही नाम देना है, आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने ऐसे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन लिख रखा है तो ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे जो आप टेक्स्ट दिख रहे हो ये मैंने अपने हेल्प के लिए, अपने समझने के लिए मैंने लिखा हुआ है, आपको लिखना ही ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक लिस्ट है जिसमें कई सारे आइटम्स हैं, ठीक है, कई सारे आइटम्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक आइटम है, ये एक आइटम है, और इसको देख के हमें ऐसा लगता है कि अच्छा ये तो एक टू डू लिस्ट जैसी दिख रही है, तो ये टू डू लिस्ट नहीं है। ये एक एक चीज़ जो आपको यहाँ पे दिख रही है, ईच वन ऑफ देम इज़ अ फुल फ्लेजेड पेज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो इसका पूरा पेज खुल जाएगा। तो मैं इसको क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखो कि ये पूरा का पूरा मैंने फ्लैश आउट किया है। ये एक आइडिया मेरे दिमाग में आया था तो मैंने तुरंत इसको लिख लिया। अब जब मैंने इसको लिख लिया, आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कभी भी अगर मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है, मैं सोचता हूँ कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं, तो 80% ऑफ द स्क्रिप्ट का जो मेरा रॉ मटेरियल है वो मुझे रेडिली मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि उस वक्त जब मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ, जब मेरे दिमाग में आइडिया आया ही हुआ होता है, तब मुझे सोचना नहीं पड़ता, ज़बरदस्ती आइडिएट नहीं करना पड़ता, क्योंकि आइडिया ऑलरेडी मेरे दिमाग में होता है। तो उस वक्त जितनी चीज़ें हम लिख सकते हैं ना, वो चीज़ें हम बाद में सोच के भी हमारे दिमाग से आती नहीं है वो चीज़ें, ठीक है। अब मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। यहाँ पे जो चीज़ें आपको दिख रही हैं इनको कहते हैं प्रॉपर्टीज़, ठीक है। आप अपने मन से कितने भी प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हो। मैं आपको पर्टिकुलरली 2 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। पहला है टाइप यहाँ पे और दूसरा है टैग्स, ठीक है। टाइप में जब हम इसको क्लिक करते हैं तो इसके जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं ये 4 हैं। ये दूसरे वाले को आप इग्नोर कर दो। पहला, तीसरा और चौथा अगर आप देखो तो ये वही 3 डायमेंशंस हैं जिनके बारे में मैं अभी बात कर रहा था कि इनकमिंग, प्रोसेसिंग और आउटगोइंग। लर्निंग का मतलब यह है कि इनकमिंग मतलब जितनी चीज़ें मैंने सीखी हैं, अगर मैं कोई नई चीज़ सीखता हूँ और मुझे उसे डॉक्यूमेंट करना है तो मैं यहाँ पे आता हूँ और उसको टाइप लर्निंग बोल देता हूँ, ठीक है। अगर मैंने कोई नई चीज़ दिमाग में क्लिक हुई है, कोई नया आइडिया आया है, कुछ सॉल्व किया है, कुछ मेरे दिमाग में ही कुछ हुआ है तो मैं उसको इनसाइट बोल देता हूँ। और अगर मैंने कुछ किया है, कोई एक्शन किया है तो मैं एक्शन बोल देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं इनसाइट रखता हूँ क्योंकि ये इनसाइट है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो टैग है। मैंने यहाँ पे प्री डिफाइंड बहुत सारे टैग्स बना रखे हैं जिनकी वजह से मैं अपने सारे आइडियाज़ को क्लासीफाई करके रखता हूँ, मतलब कैटेगराइज करके रखता हूँ, ताकि 6 महीने बाद, 7 महीने बाद कभी भी मुझे उस आइडिया की ज़रूरत पड़े तो फटाक से मैं उसको निकाल सकूँ, ठीक है। तो ये हो गए 2 प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब जो मैं वीडियो खत्म करने से पहले आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि मैं आपको लाइव दिखाना चाहता हूँ कि अगर मेरे दिमाग में अभी एक आइडिया आया है तो वो मैं उसको डालता कैसे हूँ और उसको निकालता कैसे हूँ, ठीक है। तो इसको बंद कर देते हैं। अब मैं आपके सामने पूरा का पूरा टाइप करूंगा तो आप बोर हो जाओगे, ठीक है। मेरे पास एक आइडिया आया था, मैं उसको चाहता तो डॉक्यूमेंट कर सकता था, लेकिन मैं उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया। मैंने सोचा कि वो मैं आप लोगों के सामने करूंगा, मतलब आप लोगों को दिखा के करूंगा कि मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। मैंने यहाँ पे इसको नोट पैड में लिख रखा है, यहाँ पे नोट्स बना के रखा हुआ है, लेकिन मैंने डॉक्यूमेंटेशन शीट में ऐड नहीं किया। तो जैसे डॉक्यूमेंटेशन शीट में मुझे ऐड करना होता है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, न्यू बोलूँगा। अभी हम डाल रहे हैं, थोड़ी देर बाद मैं दिखाऊंगा कि निकालते कैसे। न्यू बोलूँगा, न्यू खोलते ही एक नया पेज खुल जाएगा। मैं यहाँ से इसका हेडलाइन ले लूँगा, यहाँ पे डाल दूँगा और इसका पैराग्राफ ले लूँगा और यहाँ पे
पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने इसको पेस्ट कर दिया उसके बाद मैं बोलूँगा कि ये आइडिया था, मैंने मतलब कुछ सीखा मैंने, या आइडिया था या एक्शन था। मैं कहूँगा इसको इंसाइट, मतलब प्रोसेसिंग, मतलब दिमाग के अंदर ही कुछ चमका मेरे दिमाग में। ठीक है, टैग्स, टैग्स ये CTR के बारे में है, तो ये कंटेंट क्रिएशन, एनालिटिक्स और टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आप देख रहे हो इससे होगा क्या, कल को अगर मुझे एनालिटिक्स के बारे में 5 टिप्स की ज़रूरत होगी ना, तो मैं बस जाके वहाँ पे सर्च कर लूँगा एनालिटिक्स टिप्स। ठीक है, जैसे मैं एनालिटिक्स टिप्स दे दूंगा, मैंने आज तक जितने टिप्स इकट्ठा किए हैं सारे एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको, ये मैंने लिख दिया, मेरा काम खत्म हो गया, बस मैंने इसको बाहर क्लिक किया और सेव हो गया वो अपने आप। ठीक है, और वो आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसके बाद 3 महीने गुजर जाते हैं, 6 महीने गुजर जाते हैं, 1 साल गुजर जाता है, बहुत सारे आइडियाज़ इसमें और ऐड किए जाते हैं, तो ये डब्बा और भर जाएगा। तो उसके बाद मुझे ये आइडिया अगर चाहिए होगा तो कैसे मिलेगा मुझे। ठीक है, तो अब निकालने वाला प्रोसेस देखते हैं। बस मैं यहाँ पे टैग में जाऊँगा और टैग में जाके एनालिटिक्स टाइप करूँगा। ठीक है, और जैसे मैं एनालिटिक्स बोलूँगा, एनालिटिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें सीखी हैं, सोची हैं या की है, वो सारी मेरी यहाँ पे निकल के आ जाएंगी। और जब भी मुझे कुछ वीडियोस बनाने होंगे मैं यहाँ पे आऊँगा और मुझे भरपूर मटेरियल मिल जाएगा अपने अगले वीडियोस के लिए। तो गाइस, अगर आप ऐसे ही अपने लाइफ को डॉक्यूमेंट करोगे, अपने लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को डॉक्यूमेंट करोगे, तो आपको अपने लाइफ में कभी भी, ठीक है, वीडियो आइडियाज़ की कमी नहीं होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये थोड़ा इनसाइडर था, मतलब जो मेरे लाइफ में होता है मैंने सोचा आपके सामने रख दूँ। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करना, और ऐसी कई वैल्यू पैक्ड वीडियोस मेरे अगले हफ्ते के लिए लाइंड अप है, वो आपको तभी मिलेंगे जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाओगे, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करोगे, तो वो सब आप कर लेना ताकि ये सब आपको मिलते रहे। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को करते खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो।